ओम शांति। कंप्लेंट्स खत्म करके कंप्लीट बनने वाली आत्माओं का उमंग उत्साह से जो पुरुषार्थ चला, वो तो रोज हम देखते थे। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सब पुरुषार्थ के लिखकर भेजते थे। तो आप सभी कंप्लीट बनने वाली आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक हो। अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। तो जब भी हम एक पुरुषार्थ का नया पॉइंट लेते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? बाबा को निश्चय पत्र लिखते हैं। और कंप्लेंट्स खत्म की थी माँ के संबंध से। तो आज रूहानी माँ को बहुत प्यार से निश्चय पत्र लिखना है। और निश्चय पत्र में क्या क्या बातें थी? तीन बातें। क्या हमने अनुभव किया और उस अनुभव से आगे के लिए प्रोग्रेस की कौन सी एक पॉइंट लिया, कौन सी बात याद रखेंगे जिससे कभी कोई कंप्लेंट आई तो उसको फटाफट खत्म कर दे। और लास्ट था कोई ना कोई एक प्रतिज्ञा बाबा से माँ के संबंध से बच्चा बन करके कोई ना कोई एक प्रतिज्ञा। तो ये तीन बातें हम सभी निश्चय पत्र में लिखेंगे। उसके बाद फिर आज का पॉइंट शुरू करेंगे। तो अभी हम सभी निश्चय पत्र लिखना शुरू करते हैं। किसी के पास डायरी नहीं हो तो बता दीजिए। सबके पास है नोटपैड? सबके पास है। किसी के पास नहीं हो तो ले सकते हैं। ओम शांति। लिख लिया निश्चय पत्र? निश्चय पत्र को हाथ में रखकर खड़े होंगे। पत्र की कॉपी अपने हाथ में रखिए। प्यारे बाबा को साक्षी मानकर, सॉरी मैं बैठ रही हूँ, मेरे से नहीं खड़ा हो जाएगा इसलिए प्यारे बाबा को साक्षी मानकर बाबा को सामने देखते हुए ब्रह्मा बाप की नजरें, शिव बाप की नजर मुझ आत्मा के ऊपर, माँ की पालना भरी ममता भरी नजर मुझ अपने प्यारे दिल के दुलारे बच्चे पर बहुत प्यार भरी नजर पड़ रही है। महसूस कीजिए जो कुछ लिखा, लिखते हुए बाबा साथ रहे। जी बाबा, माँ की तरह बैठकर एक एक बात, एक एक कंप्लेंट आप मुझ आत्मा को फ्री करने की विधि सिखा रहे थे। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा। आगे के लिए भी मुझ आत्मा ने आप माँ को साथ में रखकर प्यार, दया, रहम का भाव रखकर अपनी ही भाई या बहन समझकर जिनके भी साथ रहे, आगे भी स्वयं को कंप्लेंट फ्री रखें। इस स्मृति से मैंने ये निश्चय पत्र लिखा है। ये आपके और मेरे बीच का प्रॉमिस है। बाबा की ममतामयी दृष्टि मुझ आत्मा के मस्तक पर पड़ते हुए मुझे महसूस करा रही है
मैं स्वयं स्वयं में संपन्न बन रही हूं, कंप्लेंट फ्री। अब एक सेकंड के लिए अपने निश्चय पत्र पर नजर दौड़ाएं। जो मैंने लिखा, दिल से लिखा, बाबा को सामने देखकर लिखा, बाबा के साथ ही बैठकर लिखा, सच्चे दिल से लिखा। इस सारे निश्चय पत्र का कोई एक विशेषता में अगर मैं सार निकालूं तो वो सार क्या है? एक शब्द ढूंढिए। निश्चय के आधार पर, मां के संबंध के आधार पर बाबा के द्वारा मुझ आत्मा को ऐसी कौन सी एक विशेषता प्राप्त हो गई? अपने साथ खड़ी हुई आत्मा की ओर देखें। आगे पीछे साथ कोई भी दो आत्माएं आमने सामने होकर, साक्षी होकर, मेरे सम्मुख खड़ी हुई आत्मा भी मस्तक पर विराजित विशेषताओं से संपन्न है। मां की प्यारी रहम दिल, विशाल दिल स्वरूपा कितनी हल्की दिख रही है, कंप्लेंट से फ्री होकर। ये आत्मा मुझ आत्मा को भी महसूस करा रही है, अब मुझ पर कोई बोझ नहीं। जैसे ये आत्मा स्वतंत्र दिख रही है, ऐसे मैं आत्मा भी स्वयं को परमात्मा पालना में, परमात्मा विशालता में स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कर रही हूं। अब जरा शेयर कीजिए एक दूसरे से, वो कौन सी एक विशेषता है? ओम शांति। बैठ जाइए। अब आगे आज हम कौन सा संबंध लेंगे, चलते हैं उसका अभ्यास करने के लिए। किस किस को लगता है कि हम माँ के संबंध से अभी बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं? अगर कोई भी मेरे से पूछ ले भगवान माँ कैसे है, तो हम बता सकते हैं। कौन है? हाथ उठाइए जरा, कौन कह सकता है? अगर कोई भी पूछ ले कि भगवान माँ कैसे होती है, तो हमसे पूछे। जैसे बाबा कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो माँ कैसी होती है, भगवान माँ कैसी होती है, वो मेरे से पूछो। कौन कह सकता है? फलक से कह सकते हैं? वेरी गुड, तालियां। तो अभी तक हम कौन कौन से संबंध अनुभव कर चुके? फादर का, दादाजी का, टीचर का और माँ का। तो इन चारों ही संबंध में अभी हमारे नेचुरल संस्कार बाबा के साथ इमर्ज हो जाते हैं। अब देहधारी की तो जरूरत नहीं पड़ती ना इन चारों ही संबंध से। तो आप देखो, जब जितना ज्यादा हम बाबा के साथ सारे संबंधों का अनुभव करते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि उसी संबंध से अगर किसी देहधारी से कोई हिसाब किताब है, वो भी पूरे होते हैं। और सबसे विशेष बात जो होती है, पूरे कल्प के लिए वो संबंध हमारा देहधारियों के साथ भी हर युग में, हर जन्म में मधुर होता है। कड़े हिसाब किताब नहीं होते उस संबंध से, अगर इस जन्म में हमने भगवान के साथ सारे संबंधों का अनुभव कर लिया। तो अभी आप बताइए, अब कौन से संबंध का अनुभव करना चाहते हैं? हाँ, बाई का? अच्छा,
सतगुरु का करना है, और बाप तो हो गए ना, दोस्त का, दोस्त का करना है। ईयर एंड आ रहा है, क्या करना अपने नहीं, ऐसे तो ये सारे ही संबंध, क्योंकि हम हर मास अलग अलग संबंध का अनुभव करेंगे, लेकिन टॉपिक के हिसाब से हमने ऐसा सोचा, विचार आया कि हाँ, तो सुनिए, लास्ट जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था कंप्लेंट्स खत्म करेंगे तो कंप्लीट बन जाएंगे, और जब कंप्लीट बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फरिश्ते बन जाएंगे। इसको जरा स्कूल की लैंग्वेज में बताइए, स्कूल की लैंग्वेज में बताइए। नेक्स्ट क्लास में कब जाते हैं? जब पास हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो पास बनने के लिए बाबा ने 3 पास शब्द का मंत्र दिया है, जिससे हम, पास होना बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन बाबा कहते हैं विशेष आत्मा वो जो पास विद ऑनर हो, और पास विद ऑनर होने के लिए बाबा ने 3 शब्द हमें, 3 पास बताए हैं। जी जी, हाँ, और पास होना है, पास होंगे, पास करेंगे, पास रहेंगे, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए इस बार जो हमारा संबंध है वो है साथी का संबंध। बाबा सदा साथ है, तो फिर होना भी सहज है, करना भी सहज है, और रहना भी सहज है। तो साथी अर्थात साजन का संबंध। तो हम हो गए बाबा की रूहानी सजनिया। बाबा है रूहानी साजन और हम बाबा की सजनी। ठीक है। अब सजनी के लिए 3 बातें आती हैं जो पास शब्द से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। पास करेंगे, उसके लिए क्या याद रखना है? सजनी वो जो सदा सजी रहे। सजनी वो जो सदा सजी रहे, ये लिख लीजिए, फिर अभी हम इसी पॉइंट पर मंथन करेंगे। पास करेंगे माना सजनी वो जो सदा सजी रहे। दूसरा है पास होंगे। पास होने के लिए सजनी वो जो सजा ना खाए। सजनी वो जो सजा ना खाए। और तीसरा पास रहेंगे, उसके लिए याद रखना है सजनी वो जो साजन मन भाए। सजनी वो जो साजन मन भाए। ठीक है, क्लियर हो गया? पास करेंगे, पास होंगे, पास रहेंगे। इसके लिए सजनी का क्या स्वरूप होना चाहिए, सजनी में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, वो हमने अभी आपस में डिस्कस किया। तो पास करेंगे मतलब, पास करेंगे मतलब सजनी वो जो सदा सजी रहे। पास करने के लिए सदा सजे रहना है। पास करने का मतलब क्या हुआ? कोई भी बात आई तो उसको 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बाबा ने श्रीमत दी है। अगर मान लो वेस्ट आ जाता है तो क्या होता है? वेस्ट आया माना श्रृंगार खराब कर लिया। श्रृंगार खराब, सजे तो है बाबा, तो रोज सुबह सजाता है, लेकिन अपना श्रृंगार खराब कर लिया। तो सजनी के संबंध से सदा सजे रहना है, तो पास करना इजी। दूसरा पास होंगे माना सजनी वो जो सजा ना खाए। पास तो सभी हो जाते हैं, ग्रेस मार्किंग वाले भी पास होते हैं, नॉर्मल मार्किंग वाले भी, और डिस्टिंक्शन वाले भी पास, सब पास होते हैं, लेकिन बिना सजा खाए। और तीसरा पास रहेंगे माना सजनी वो जो साजन मन भाए। भगवान को हम पसंद भी तो आने चाहिए ना जी। हर क्वालिटी हो भाई। देखो, दुनिया में भी जब जोड़ियां बनाई जाती हैं तो ऐसे थोड़ी किसी को भी किसी के साथ बांध देते हैं। हाँ,
कितना कुछ मिलाते हैं, कितना कुछ मिलाते हैं। तो अब जरा सोचो, हमारी कुंडली भगवान की कुंडली के साथ मिलती है? मतलब वो तो एवर एक जैसा है ना, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शक्तियों का सागर, दुख हरता सुख करता, कल्याणकारी, बहुत सारी महिमाएं हैं। तो अपनी कुंडली भी तो मैच करनी चाहिए। तो साथ रहने के लिए, पास रहने के लिए उसके पसंद के हम होने भी तो चाहिए ना। हाँ, तो अब सुनिए, अब करना क्या है, पास करेंगे, ठीक है। तो अब आपको इस पर आपस में चर्चा करना है, जैसे चार चार का हम ग्रुप बना करके करते हैं। पहले तो आप चार ग्रुप बना लीजिए, आपस में चार का ग्रुप बना लीजिए। हो गया ग्रुप सेट। चलिए, तो अभी पहली योग्यता पास करेंगे, पहली बात ये है। तो पास करने के लिए पॉइंट क्या था, कैसी होनी चाहिए सजनी, जो सदा सजी रहे, ठीक है। तो अब ये हमें आपस में डिस्कस करना है कि श्रृंगार हमारा हमारा बिगड़ कैसे जाता है, ठीक है। कोई भी दो बातें जो श्रृंगार को बिगाड़ती हैं, आपस में डिस्कस करके दो बातें निकालनी है, एक मत बना करके, और फिर उसके बाद जब पूछेंगे तो एक ही बताएगा पूरे ग्रुप की तरफ से। तो आपस में डिस्कस करिए, कोई दो बातें निकालें जो हमारे श्रृंगार को खराब करती है, दो बातें। जो भी भाई बहने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी बाबा को साथ रख के, बाबा को साथी बना करके पॉइंट्स निकाल लीजिए, कोई दो बातें जो हमारे श्रृंगार को खराब करती हैं। ओम शांति। हो गया? अच्छा, ग्रुप नंबर 1, सेकंड पर 2, थर्ड पर 3, फोर्थ पर 4, 5 और 6, ठीक है। अच्छा, तो 3 नंबर ग्रुप ने क्या बातें निकाली? हाँ जी, व्यर्थ और नेगेटिव आ जाता है जो श्रृंगार को खराब करता है। और दूसरी बात जी, मर्यादाओं का उल्लंघन, बहुत अच्छी बात है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं तो श्रृंगार खराब हो जाता है। बस दो ही बातें थी, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, पवित्रता के कंगन को लूज कर देना। श्रृंगार खराब कर देते हैं। अच्छा, हम्म। हाँ, आजकल वैसे भी बिंदियां नहीं लगाते ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है ये। मतलब बिंदी लगी होती थी तो पहले समझ में आता था कि ये तो सुहागन है टाइप्स, हाँ। और अभी तो बिंदी जब मिटा देते हैं तो श्रृंगार खराब हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप नंबर 4, हम्म हम्म, दूसरों की कमी कमजोरियां देखना। हाँ जी, अच्छा, कमी कमजोरियां देखना और प्रश्नचित हो जाना, जिससे श्रृंगार खराब हो जाता है, बहुत सुंदर बात। 1, जी, हम्म, अच्छा, गुस्सा आ जाना, कहना, कोई और कहना नहीं माने। हम्म हम्म, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, निमित्तपन भूल जाते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, 6 नंबर।
अच्छा, श्रृंगार बिगड़ जाते हैं। और दूसरा? अच्छा, तो अवगुण और विकार लगभग एक जैसी बात हो गई। अच्छा, खुद को भूल जाते हैं तो श्रृंगार खराब हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरापन आ जाता है। ओके। हाँ जी। हम्म। ड्रामा को भूल जाने से और आत्मा भूल जाने से श्रृंगार खराब हो जाता है। हमने भी निकाला है, वैसे ऑनलाइन भी निकाल रहे हैं, कई लोगों ने भेजा है। लेकिन आप देखिए, एक सजनी का श्रृंगार, वैसे तो ऊपर से नीचे पूरा 16 श्रृंगार होता है, लेकिन आज का नहीं ले रहे हम, पहले की सजनी को ले रहे हैं। तो सजनी की दो चीजें तो मुख्य होती ही होती हैं, एक मांग भरी हुई होती है और दूसरा बिंदी लगी हुई होती है। तो ये दो पॉइंट हमने भी निकाले हैं। बिंदी माना बीती बातों का, पास्ट की बातों का चिंतन ना करना। जितना हम उसका चिंतन करते हैं, बिंदी नहीं लगाते, जिसको आप ड्रामा की बिंदी कह रहे हैं, पास्ट की बिंदी कह रहे हैं, या पुरानी बातों का बार बार चिंतन करना, उसकी बिंदी नहीं लगाते, श्रृंगार बिगड़ जाता है। सजनी है भी, ये स्मृति भी बिगड़ जाती है। और दूसरा मांग माना रास्ता, एक से कनेक्शन। मुझे याद है शुरू में मनोहर दादी सिखाया करते थे, हम छोटे छोटे थे ना, तो मनोहर दादी कहती थी, जिसकी सीधी मांग निकली होती है ना, उसका सीधा कनेक्शन है शिव बाबा से। हाँ, मनोहर दादी हम लोगों को ऐसा कराया करती थी। आप देखो, ज्यादातर ब्रह्मा कुमारियों की सीधी मांग निकली होगी। जिसका टेढ़ी निकली होती है उसका, बोल लो कोई बात नहीं, जिसका टेढ़ा कनेक्शन है, माना कहीं गड़बड़ गलियों में जाते हैं। हाँ, चंद्रमंडारी ट्रेनिंग में कंगी मंगवाती थी टीचर्स की, खासकर टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और जिसकी कोई मांग नहीं होती, उसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, ऐसा बोलती थी दादी। बाकी तो ये तो स्थूल की बात है। मेरा भाव ये है कि जितना हम श्रीमत पर एक्यूरेट सीधा चलते हैं, उतना हम सजनी बनते। माना जो कहा, जैसा कहा, विदाउट एनी क्वेश्चन, किसी से कंफर्मेशन किए, बाबा ने बोला है ना मुरली में, राइट है। नहीं, कई बार मुरली सुनते हुए भी हम पूछते हैं, आज ये ऐसे कैसे बोला बाबा ने, आज इसका क्या अर्थ है। लेकिन बाबा ने कहा है तो जरूर कुछ राइट ही होगा। तो उस पर मंथन करना, उस पर चिंतन करना कि बाबा ने ये लाइन ऐसी क्यों बोली, आज ही क्यों बोली, इसका क्या कनेक्शन है। तो वो सीधा कनेक्शन बाबा की मुरली से रखना, माना अपनी दिनचर्या में हर बार मुरली को ही सीधा यूज करना है, बजाय कि कोई बुक पढ़कर, कोई क्लास सुनकर, कोई अनुभव सुनकर। नहीं, मुरली, मुरली हमारा मेन कनेक्शन होना चाहिए जीने का और ब्राह्मण जीवन का। इसको कहते हैं सीधा कनेक्शन। ये मांग वाली बातें तो वैसे बता रही हूँ, लेकिन कहने का भाव ये है, सीधा कनेक्शन मुरली से रखना। क्लियर है? इससे क्या होगा, हम सजनी सजी रहेंगे। कुछ ऐड करना है? पॉइंट्स बताएंगे तो सदा सजे रहने का इतना सुंदर अर्थ बताया, और बाकी आप सबने जो पॉइंट्स बताई वो तो है ही। तो मतलब बेसिकली तो यही होता है, जैसे ही साथी को भूल जाते हैं वैसे ही श्रृंगार खराब हो जाता है। जब साथी याद रहता है तो श्रृंगार भी सदा बना रहता है। दूसरी पॉइंट है, पास होंगे। पास होने के लिए क्या याद रखना, सजनी वो जो सजा ना खाए। अब आपस में ये डिस्कस करना है, किन किन रूपों से हम ब्राह्मण बनने के बाद भी सजा महसूस करते हैं। होती तो है ना सूक्ष्म सजा, संकल्पों में सजा, और उन सजाओं की क्या निशानियां हैं, मतलब हम कैसे अनुभव करते, देखो ये अवज्ञा की थी ना, इसकी सजा मिल गई हमें। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या किस किस रूप में हम आत्माएं सजा अनुभव करते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ? कौन सी ऐसी श्रीमत है या कौन सी ऐसी बाबा की मूल मर्यादाएं हैं जिनमें अगर एक्यूरेट नहीं चल पाते तो आत्मा सूक्ष्म रूप में सजा अनुभव करती है। और वो सजा क्या होती है, जैसे अमृत वेला में सो जाना, ये भी तो सजा है।
मुरली क्लास में आए तो हैं लेकिन सो गए, सजा है। मुरली बहुत अच्छे से सुनी लेकिन किसी ने अचानक पूछ लिया आज क्या पॉइंट थी, याद नहीं, सजा है। तो ऐसे कैसे सजा मिलती है हमें, और उस सजा का अनुभव हम करते हैं तो पुरुषार्थ में क्या हलचल आ जाती है या क्या हम उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, वो आपको लिखना है। तो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ये सजाएं आत्मा अनुभव करती है, वो आपको डिस्कस करना है। अभी भी क्या कमियां रह जाती हैं जिसके कारण सजा मिलती रहती है, एक पॉइंट निकालना है, जिसको अगर हम एक शब्द में कहें, एक रस अवस्था ना रहने का कारण क्या है। ठीक है, एक रस अवस्था, तो वो आपको लिखना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया, ठीक है, लिखिए। कोई एक शब्द निकालना है जिससे सजा ना खानी पड़े, या पता चल रही हो कि इससे मुझे पता चल जाता है कि सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ एक पॉइंट। हाँ, एक एक शब्द, एक पॉइंट, जो भी हो, पुरुषार्थ की है वो पॉइंट। अभी तो आपका, अभी मंथन करो, अभी आप अभी बीच में निकाल दोगे बिलोते बिलोते, वो मधानी तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, आपको ये पॉइंट बिल्कुल नहीं बतानी है कि श्रीमत का उल्लंघन, श्रीमत पूरा सब्जेक्ट है, श्रीमत पूरा सब्जेक्ट है, आपको कोई बात बतानी है, अपने अनुभव के आधार पर आपस में शेयर कीजिए। अगर किसी की कोई है तो वो अलग अलग भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं आप चारों की एक ही बात होगी सजा खाने की, वो अलग अलग भी बता सकते हैं। लेकिन जैसे होता है ना, ये नहीं हो रहा है, जैसे बाबा ने कहा था अलबेलापन, सुन लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे बाबा ने कहा था बच्चे अलबेलेपन में आ जाते हैं, या प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रतिज्ञा है जो बार बार टूट जाती है जिसकी वजह से सजा खानी पड़ती है, या कौन सी बात में अलबेले हो जाते हैं। इस तरह से कोई एक पॉइंट निकालना है जिसकी वजह से हम सजा के भागीदार बन जाते हैं। तो वो आप सबका इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बात नहीं, आप अपना पर्सनल लिख लो, अपना अपना भी बता सकते हैं। लेकिन आपको कोई एक बात बतानी है जो अभी तक ब्राह्मण बनते हुए इतना समय हो गया लेकिन अभी तक उसमें लूज है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो रही, जिसकी वजह से बार बार सजा खानी पड़ती है, वो कोई एक बात लिखनी है। क्लियर हो गया? वो अलग अलग भी हो सकता है। और बाकी ये मत बोलना श्रीमत का उल्लंघन, तो श्रीमत पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन वो कौन सी श्रीमत है जो आपके जीवन में नहीं है, वो आपको लिखना है। हो गया? अभी एक और पॉइंट भी है, जल्दी जल्दी। हो गया? अच्छा, ग्रुप नंबर 2। जी, ओम शांति। अभी सुनने का समय, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, अपने अपने बता दो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जी ज्योति। हाँ, मना चेहरे से वो प्रदर्शित हो जाना, चिड़चिड़ापन। ओके। हम्म। मना अलबेलापन, एक शब्द, अलबेलापन। मुरली का मिस होने में अलबेलापन। ओके। गायत्री बहन। सोनिया बहन। बेटी को याद करना। ओके। चौथा, चौथा ग्रुप। जी, सोनिया बहन का ग्रुप। जी, एक वर्ड। ओके, प्लानिंग को प्रैक्टिकल लाने में नंबरवार हो जाते हैं। जी, निर्मल बहन। सबका एक ही है या अलग अलग है? अच्छा, जी। मुरली ना सुनना,
जी सेंटर पर आकर। ओके। हाँ जी उषा बेन। ओम शांति। पुराने कोई भी संस्कार जो हैं वो उभर आते हैं, जो सजा के भागीदार बना देते हैं। ओके शिखा बहन सेम है आपका? एक मिनट, शिखा बहन सेम है अलग है? अच्छा अच्छा। गिल्ट होना क्यों नहीं हो रहा? जी निर्मल बहन सेम है। ओके जी शशि बहन कुछ कह रहे थे? हाँ जी जी, माना बाबा के रूम में होकर कई बार नहीं जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है। जी जी जी। ठीक, ये रह जाता है। माना दृढ़ता की कमी है ना। जी जी कृष्ण बैठे बैठे बता दो, कोई बात। आज का काम कल पर पोस्टपोन कर देना। कर लेंगे कर लेंगे। ओके गुलशन बहन वेरी। चार्ट लिखने की कमी, वेरी गुड। जी सोनिका। जितना अच्छा अटेंशन वाला अमृत वेला होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जी फर्स्ट ग्रुप कुसुम। दूसरे है अवगुण देखना। जी बबीता बहन। वापस ग्राफ, याद का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, यही कमी है। जी हम्म, जी मतलब आत्मिक दृष्टि भी बनी रहे वो रह जाता है। जी हम्म, मना संकल्प चलाकर फिर बाबा की बात का याद आना। जी फिफ्थ ग्रुप रेनू बहन। बैठे बैठे बता दीजिए, कोई बात। जी हम्म 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 नहीं पाते। हाँ मना भोजन की जो मर्यादाएं हैं उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। ओके ये भी महसूसता दिलाती है हमें गिल्ट। जी 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 ठीक है। जी श्रुति बहन। जी बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा व्यवहार आ जाता है, वो अपनेपन वाला हो जाता है ना, इसलिए जी शकुंतला बहन। कौन सा वाला स्वरूप? साक्षी नहीं होना, अच्छा अच्छा। एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद साक्षी याद आता है। ओके जी संगीता बहन। जी जी जी। अच्छा वो अभी नहीं हो पाया है, ये महसूस होता है ये सजा है। ओके कृष्णा भाई। चार्ट नहीं बढ़ा पाना, लिखते हैं वैसे रोज चार्ट, अच्छा बढ़ा नहीं पाते, ये गिल्ट महसूस होता है। जी बबीता बहन। जी मन खाता है उसका। जी 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 जी। हम्म नहीं हो पाता, हाँ जी जी रश्मि बहन। जी मानो बिंदी लगाने के अभ्यास की कमी हो जाती है। जी कविता बहन। कौन सी एक्यूरेट? कैसी चाहिए आपको एक्यूरेट? माना हर कर्म करते बाबा की याद नहीं बनी रहती है ये। हाँ हाँ माना मुरली सुनते समय लगता है कि एक्यूरेट वो चीज धारणा नहीं हो पाई। जी 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 ऑनलाइन भी बता रहे हैं, रिजल्ट में भारीपन आना, थकान हो जाना, डेली चार्ट ना लिख पाना, कंट्रोलिंग पावर ना होना, सिनेमा देख लेना। बाबा का बनने के बाद भी गड़बड़ हो जाती तो है ना, धैर्यता की कमी, किसी बात में फुल स्टॉप ना लगाना। जी तो
इन सब बातों को अगर हम महसूस करें तो इसकी मालूम पड़ता है कि हम एक शब्द में या एक पुरुषार्थ के आधार पर हम सजा से कैसे बच सकते हैं। आप में से कोई गेस कर सकता है ब्रह्मा बाबा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करते थे जो ये सब बातें उनकी कवर हो जाती थी? हाथ उठाना, बस सिर्फ हाथ, बताइए। बबीता बहन जी। हाँ, वैसे वो मम्मा का था। मम्मा की एक गुण था, मम्मा कहती थी पुरुषार्थी माना एक बार की हुई गलती दोबारा ना हो। ठीक है मम्मा बाबा, गुड, वेरी गुड। बबीता बहन। आत्मा देखने की बाबा बहुत प्रैक्टिस करते थे। और पीछे कोई बताना है? एक सेकेंड, यही वाला बता रहे थे। वेरी गुड आंसर। सजा से बचने के लिए एक शब्द का पुरुषार्थ लिख लीजिए, कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाना। जहां हम कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाना बंद कर देते हैं, वहां ये सब चीजें होती हैं। जैसे मुख रूपी इंद्री बाहर का खिला देती है ना, आंख रूपी इंद्री सिनेमा दिखा देती या रात भर मोबाइल चलाकर अमृत वेला मिस करा देती है ना। प्राप्ति है कानों से महिमा सुनने की, नहीं होता तो भारीपन दिला देती है। कुछ भी प्लानिंग करते हैं लेकिन देह देह के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं करा पाती। इसका मतलब इंद्रियों का हमें दरबार रोज लगानी है तो हम सजनी सजा से बच जाएंगी। अब इंद्रियों की दरबार लगाने का यहाँ पर क्या मतलब है? इंद्रियों की दरबार बाबा कैसे लगाते थे? मान लीजिए इन आंखों से कुछ ऐसा देख लिया तो बाबा कहते थे हे आंखें, अब तू बाबा को बैठकर देख 1 घंटा, उसी के चिंतन में रह। सजा देते थे। ऐसे नहीं चेक कर लिया और बंद, अगले दिन फिर चेक कर लिया और बंद, अगले दिन फिर चेक कर लिया और बंद, नहीं। इन कानों से कुछ इधर उधर की बात सुन ली तो चल अब बैठकर 1 घंटा मुरली सुन। 1 मिनट बाबा को याद कर। तो ऐसे ही हर इंद्री का निरीक्षण करना भी और उसको फिर चेंज करना। ऐसे नहीं आज हमने बता दिया ये गिल्ट होता है तो उसको कंटिन्यू रखना है। आज हम ये अभ्यास ले ही इसीलिए रहे हैं ताकि इस चीज में मेरा सुधार आ जाए। फिर से मेरे अंदर अगर ये भाव आता है, यहाँ देखूं वहां जाऊं, ये सुनूं वो खाऊं, इसको मारूं, बच्चा है चाहे मेरा है चाहे कुछ है, लेकिन इस पर ध्यान रखना। और उसके लिए मैं ऐसी कौन सी युक्ति अपनाऊं? मुरली से निकालो, अटेंशन रखो, सजा दो खुद को, लेकिन करना है आखिर। क्योंकि बनना तो मुझे ही है ना सजने, किसी और को बनता हुआ हम कैसे देख ले। कोई बात नहीं बाबा, इसको ले जाऊं, मैं पीछे आ जाऊंगी नहीं ना, जब बनना साथ में, जाना हमने है, रहना साथ है हमें, तो करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट। कर्म इंद्रियों के साथ सूक्ष्म इंद्रियों के भी दरबार लगाए। सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि संस्कार, क्योंकि जो सूक्ष्म गलतियां हो जाती हैं उसके लिए मन बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। अच्छा जी। ये भी बहुत अच्छा है। उसी टाइम, ये भी अच्छी बात है। बाकी रात में इसलिए खास बैठ के करना है, खत्म कर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ अगर मन में बात रह जाती तो एकदम खाली करके फिर सोएंगे, तो उससे अमृत वेले की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी, ये गारंटी है। अगर आपने रात में अच्छा चार्ट देख करके बाबा को हल्के होके सो गए ना, तो हो ही नहीं सकता कि आपका अमृत वेला मिस हो या ढीला हो, ऐसे नहीं हो सकता। फिर बाबा मदद करते हैं। तो नेक्स्ट, पास रहेंगे सजनी वो जो साजन मन भाए, है ना। तो यहाँ आत्मा रूपी सजनियों की बात चल रही है। तो लगता है साजन हमको बहुत प्यार करता है,
साजन के मन को हम भाए हुए हैं, लगता है। सजनी सज धज के बैठी है, तो बैठी तो मन नहीं भाता। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, आपस में मिल करके 5 बातें निकालनी है जो बाबा को पसंद हैं, और 5 बातें निकालनी है जो बाबा को नहीं पसंद है। अब ऐसे नहीं करना हम शुद्ध भोजन खाएं तो बाबा को पसंद है, अशुद्ध खाए तो नहीं पसंद है, उसी का उल्टा नहीं कर देना, वो अलग अलग होनी चाहिए। 5 बातें जो बाबा को पसंद है और 5 बातें जो बाबा को नहीं पसंद है, वो अभी आपको लिखना है। हो गया, हो गया। 5 5 पॉइंट है ना, थोड़ा ज्यादा है। हाँ जी, हो गया। कृष्णा मैन हो गया। 5 5 पॉइंट हो गए। हाँ, एक ही है कृष्णा मैन हमारे पास अभी। हाँ। हाँ जी, जो बातें बाबा को पसंद है, अमृत वेला प्रतिदिन करना पसंद है। हाँ, अच्छा, पहले ओम शांति भाई, सभी अपना अपना पेन हटा लो। यस, और सुनो, सबकी सुनो। लक्ष्मी बहन सुनो, ज्योति बहन सुनिए, नुमाशा। अच्छा, मैंने सोचा 3 पॉइंट तो यही हो गए, तो बहुत अच्छा है। इस सस्ते में निपट गया। अच्छा अच्छा, मतलब योग की है सब पॉइंट। डेली पढ़ाई सेकंड पॉइंट। थर्ड, आप समान बनाना, वेरी गुड। बाप समान बनाना। कर्मयोगी बनना और बनाना, ठीक है। अच्छा, और अभी पसंदीदा वाली बातें करेंगे जी। बबीता बहन, पसंद वाली बातें। सदा खुश रहो, ओके। पवित्रता, योगी बच्चे पसंद है। जी, अच्छा, सर्विसेबल और मर्यादा वाले। अच्छा, जो सेम सेम हो जाए ना, उसको थोड़ा साइड में स्टार लगा देना, ठीक है। और जो अलग से है वो बताइए भले। ओके, जो सेम है वो तो है ही है। 1 मिनट, आपका ग्रुप अभी एक है ना। जी, ज्योति बहन। सच्ची और साफ दिल। जी, अपनी खुश खराफत समाचार देने वाले बच्चे। जी, निर्मल बहन ग्रुप। हाँ जी, शिखा बहन। जी जी, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाऊं वाली सजनी। जी, बाप समान संकल्प बोलकर। जी। हम्म, आज की मुरली भी था ना, सेवा की युक्तियां रचना। जी, एक व्रता। हाँ, सजनी तो वही मन भाएगी जो एक व्रता होगी। जी जी, आज्ञाकारी वफादार फरमान बता। अच्छा, फ्रंट रो में से। जी, अच्छा, सेम ही है, ठीक है। कुछ अलग है। महारथी बच्चे, महावीर बच्चे। अच्छा, आप कह रहे हैं ज्ञान रत्नों का दान करने वाले। जी, किसी और का अलग है। आपने क्या बोला, ज्ञान रत्नों का दान करने वाले, मनन करने वाले। जी, हिम्मत रखने वाले बच्चे, शीर खंड होकर चलने वाले। जी जी, वेरी गुड। किसी और का अलग है कुछ। जी, सोनिका बेन। स्वयं की चेकिंग करके चेंज करने वाले। जी जी जी, अशरीरी का बीच बीच में अभ्यास करने वाले बच्चे। जी, कविता बहन। सुदर्शन चक्र फिराने वाले बच्चे, शुभ भावना शुभकामना।
क्षमा करना, वही शुभ भावना शुभकामना, क्योंकि जब क्षमा करेंगे तभी शुभ भावना निकलेगी। वेरी गुड। कुछ और किसी ने ऐड करना है, किसी का पॉइंट? ठीक है। सबकी तरफ आत्मिक दृष्टि से देखने वाले बच्चे। अच्छा, ऐसे वाले बच्चे पसंद है जो किसी को सूक्ष्म में भी दुख ना दे। आपके वाले पॉइंट्स हमारे भी 2-3 तो मैच हो गए। एक तो सदा वाले, बाबा को सदा शब्द से प्यार है ना। दूसरा, हाँ जी, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपने बोला है ये बात। सच्ची दिल, साफ दिल वाले बच्चे पसंद है, अंदर कुछ बाहर कुछ वाले नहीं। और बाबा को चात्रक बच्चे पसंद है। चात्रक का मतलब जो मुरली में बैठ के ऐसे कान दिलाते हैं ना, बाबा को वो बच्चे पसंद आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा लगता है इनके अंदर जा रहा है। नहीं, बाबा कई बारी हाँ, ज्ञान डांस करने वाले की बात करते हैं बाबा। तो ऐसे चात्रक बच्चे, माना लगे कि सारी मुरली बस इन्हीं के ही पास सीधा स्रोत में जा रही है इनके। तो ऐसे चात्रक बच्चे बाबा को पसंद है। और जैसा बोला, दातापन का भाव। बाकी अच्छी पॉइंट्स और भी निकाली है, वफादारी की भी। हाँ, ऑनलाइन भी ऐसे यही कुछ आप लोगों से भी मिलते हुए कुछ पॉइंट निकाले। और जैसे कहा कि बाबा के मुख से ज्ञान सुनाने वाले कैसी भी तोतली भाषा में भी सुनाए, लेकिन बाबा का परिचय जरूर देना है, ऐसे वाले। अच्छा, नापसंद की एक एक पॉइंट सुना दीजिए फटाफट, एक एक पॉइंट। ट्रेटर नहीं पसंद अलवेलापन नहीं पसंद, कोई भी बोलो। दुख ना देने वाले, बाप को भूल जाने वाले, रोने वाले नहीं पसंद, बाप को साथ रखने वाले, अवगुण देखने वाले, कभी कभी वाले नहीं पसंद, मैं वाले नहीं पसंद, बहाने वाले नहीं पसंद, बहानेबाजी वाले। हो गया, हो गया, अवगुण देखने वाले हो गया। और पीछे से दूती बनने वाले नहीं पसंद। वेरी गुड। व्यर्थ वाले नहीं पसंद, गायत्री बहन। अवज्ञा करने वाले बच्चे नहीं पसंद। सार वाले पसंद है, विस्तार वाले बाबा को नहीं पसंद। अब बाबा कहते हैं चिट्ठी भी छोटी छोटी लिखो, बड़ी बड़ी मत लिखो। हाँ, वो तो क्या लिखो अलग है, क्या नहीं पसंद। एक सेकंड सोनिया बहन। कंजूस बच्चे, मनहूस, बाबा मनहूस शब्द कहते हैं। ओके, वेरी गुड। बबीता बहन। जो ज्ञान दान नहीं करते वो बाबा को नहीं पसंद। जी पीछे कविता बहन। जो बिना बताए बाबा को काम करते हैं वो नहीं पसंद। वो तो बच्चे ही नहीं है ना। क्या कह रहे हैं, कर्म करने के। छिपाने वाले बच्चे बाबा को नहीं पसंद, पाप कर्म करके छिपाते हैं। और कुछ? हाँ, वही छुपाना, चोरी करना, जो भी है, झूठ बोलना, सब कुछ। जो एक गलती को बार बार दोहराते वो बच्चे नहीं पसंद। हमारा नहीं गे, देखो बाबा गे गे वाले बच्चे भी नहीं पसंद करते। मैं भी नहीं। और गे लिखा था तो बताया क्यों नहीं फिर? नहीं नहीं, करेंगे माना पोस्टपोन करने वाले। हाँ, तो बाबा ने कहा गे गे वाले नहीं पसंद, क्या क्यों वाले बच्चे नहीं पसंद। अच्छा, रोना आपने बता दिया है, ठीक है। छुपाने वाले बच्चे भी नहीं पसंद, जो बताया वे कर्म करके छुपा देते हैं। धूती बना भी आपने बता दिया। एक बाबा को अर्जी डालने वाले बच्चे भी नहीं पसंद, है ना। फरियाद करते हैं ना, जो कहते हैं ना बाबा मेरा ये काम करा देना, इसलिए हम योग लगा रहे हैं। मांगना जिसको कहते हैं। हाँ, उसको भी ज्ञान में ले आओ, उसके ताला भी खोल दो, इसको भी चला दो, ऐसे वाले बच्चे बाबा को नहीं पसंद है। बाकी तो आपने बताया, वेरी गुड। अभी हम होमवर्क लेते हैं। बहुत अच्छा। अगर अभी और आगे बातें करें तो बहुत सारी निकलेंगे, है ना। तो और आपस में डिस्कशन का संकल्प यही रहता है कि हर किसी को बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हम खुद मनन चिंतन करते हैं तो हमें टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है वो भी रियलाइज होता है। जब हम खुद लिखते हैं तो हमें महसूस होता है। तो अच्छा लगा, सब क्लियर हो गया अच्छे से। कोई डाउट तो नहीं, साजन सजनी के संबंध में कोई डाउट रह गया हो? नहीं, तो ये 3 बातें याद रहेंगी। क्या है आज का, याद है? हाँ, सार क्या है? जैसे
पिछला था कंप्लेंट खत्म करनी है, कंप्लीट बनना है। इस बार का क्या है? तो पास विद ऑनर और पास में क्या फर्क है? एक जना बताओ। एक 99% वाले हैं। नहीं, ज्ञान के हिसाब से क्या फर्क है? ज्ञान के हिसाब से बताइए, पास विद ऑनर और पास। और कोई बताएगा? महाराजा बनने वाले पास की बात करिए अभी। जो पास विद ऑनर होंगे, जिनको धर्मराज भी सैल्यूट करेगा, ये बात है मेन। पास विद ऑनर का मतलब होता है सजा नहीं खाए वो तो ठीक है, लेकिन जिनको धर्मराज सैल्यूट करे उनको कहते हैं पास विद ऑनर। अब आप कहोगे ऐसी तो बाबा ने सिर्फ 8 आत्माएं बताई हैं और वो तो तैयार हो गई हैं, ऐसे ही है। बाबा कहते लड़ियां लगा दूंगा। बाबा कहते लड़ियां, क्योंकि लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वही आत्मा है, लेकिन उनकी संतान बनना कोई कम बात है। अब श्री लक्ष्मी श्री नारायण के अगर संतान बन गए तो सोचो कोई छोटी बात है? छोटी बात थोड़ी है, वो और बड़ी बात हो गई। सोचो उनके प्रॉपर्टी के अधिकारी बन गए। इसलिए कभी भी, जैसे आज भी बाबा ने कहा ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, या ऐसी बातें नहीं। हाँ, हम थोड़ी होंगे विजयी, हम थोड़ी राजा बनेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो पास विद ऑनर मतलब जिनको धर्मराज भी सैल्यूट। तो आज रात में रोज ये भी चेक करना कि क्या मेरा सारा दिन ऐसा रहा जो बाबा मुझे देखकर ना प्यार करे, सल्यूट करे, ऐसा वाला दिन रहा। तो पहला जो होमवर्क है वो होमवर्क यही है, एक तो अपनी कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों की कचहरी लगाना, और कचहरी लगाने के बाद ये जरूर देखना कि क्या मेरा सारा दिन भगवान की सैल्यूट डिजर्व करता है। बाबा मुझे सैल्यूट करे, बाबा मुझे सैल्यूट करे, ऐसा दिन रहा आज सारा। और उसकी निशानी क्या होगी? खुशी बहुत होगी, खुशी बहुत होगी, किसी भी बात में दुखी नहीं हो सकते। ठीक, पहला होमवर्क। अच्छा, दूसरा होमवर्क, क्योंकि भाई साजन है और हम सजनी है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क है। देखो, सबसे ज्यादा जो नजदीक का संबंध होता है उसमें सबसे ज्यादा बातचीत होती है, उसमें सबसे ज्यादा बातचीत होती है। और जब पार्टनरशिप का संबंध होता है तो बातचीत भी बराबर की होती है। जहां प्यार का संबंध होता है, ये विशेष आत्मा का एक व्रता वाले प्यार का संबंध है। साजन सजनी माना एक व्रता होना, एक को समर्पित होना। सजनी माना उसके सिवाय बुद्धि में और कोई रहे ही नहीं, तो बातें भी किससे होंगी फिर? उसी से ही होंगी। तो अब उसके लिए आपको क्या होमवर्क करना है? रोज बाबा हमसे कैसे बातें करते हैं? मुरली से, ठीक है। तो हमें क्या करना है? रोज की मुरली का रिस्पॉन्स बाबा को लिख करके देना है। नहीं समझा? जैसे हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, हेलो कैसे हो, ओम शांति, क्या लिखोगे रिप्लाई में? बढ़िया। और क्या कर रहे हो? बस योग लगाने जा रहे हैं, 6:30 हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर खाना खा। तो चैटिंग ऐसे होती है ना, ऐसे चैटिंग करते हैं। तो बाबा से भी रोज चैटिंग करनी है। अब जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे, मीठे बच्चे, शिव जयंती बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए इसको धूमधाम से मनाना। रिस्पॉन्स दो, अच्छे से दो। जी बाबा, खाली जी बाबा थोड़ी। हाँ, और बताओ क्या लोगे, क्या दोगे रिस्पॉन्स? बैंड बाजे के साथ मनाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही, तो ऐसे बाबा को लिख करके, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो हम कैसे लिखेंगे? मीठे बाबा। आप देखते रह जाओगे क्या शिव जयंती हम मनाएंगे, देखना तो सही। ऐसे आपको पूरी मुरली नहीं, कोई जो पॉइंट्स का आपको लगता है कि ये बात बाबा ने मेरे लिए कही है, इसका रिस्पॉन्स देना है। क्वेश्चन मान लो आया, सुस्ती नहीं आने वाले बच्चों की क्या निशानियां, तो आप बोलो हमारे लाइफ में तो सुस्ती नाम ही नहीं है।
ऐसे करके बाबा को आंसर रिटन में देना है, मतलब आपको भी भगवान को प्रेम पत्र लिखना है, रिस्पॉन्स में मुरली का रिस्पॉन्स। लेकिन होमवर्क में नहीं भेजना। हाँ, वो होमवर्क में आप नहीं भेजना। होमवर्क में आप सिर्फ ये लिखना कि हमने आज बाबा को रिस्पॉन्स मुरली का दिया है, लेकिन वो रिकॉर्ड आप अपने पास रखना। और आप यकीन मानो, जब आप उसको खुद पढ़ोगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि हम बाबा से बात कर रहे हैं। फिर जो हमारा संबंध है ना, वो बहुत गहरा हो जाता है। तो दूसरा होमवर्क ये है। और तीसरा मैं ऐसी सोच रही थी कि बचपन में हम एक खेल करते थे, अगर आपको याद हो, बच्चे लोग जो होते हैं ना खेल करते हैं, पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं, हाथ में पेन से डॉट बनाते थे कॉर्नर में यहाँ पर, और वो टाइम सेट होता था कि शाम को इतने बजे चेक करेंगे, जिसका डॉट है वो जीत गया, जिसका डॉट मिट गया वो हार गया। ऐसे याद है आपको? ऐसे करते थे आप लोग? नहीं करते थे? अच्छा, हम ऐसे खेलते थे। तो मम्मियाँ काम करती थी, हाँ, तो करना नहीं होता। तो हाँ, ऐसे करते थे। तो मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज, चाहे आप मस्तक पर बिंद, क्योंकि ज्यादातर माताएं बैठी हैं, मस्तक पर सारा दिन बिंदी लगा के रखना है, ठीक है, या फिर नहीं ऐसे करना है, या हाथ में आप डॉट लगा लो और बार बार देखो है या नहीं, मिट तो नहीं गया, है या नहीं, मिट तो नहीं गया। तो बिंदी की क्या बातें चल रही थी? हाँ, बीटी को पास, 3 बिंदियां याद कर लेना, ठीक है, तो पास हो जाएंगी ना सारी बातें, फिर सजा नहीं खाएंगे। तो बार बार वो मार्क आपको स्थूल रूप से भी लगा के रखना है, चाहे आप हाथ में लगाओ चाहे मस्तक पे बिंदी लगाओ, जिसको जो इजी लगे। जिसको बिंदी लगाना इजी है वो बिंदी लगा ले, जिसको हाथ में लगाना इजी है वो हाथ में लगा ले। और मिटना नहीं चाहिए, वो कंडीशन ये है, रात तक वो मिटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा ना, देखोगे कैसे। और वो तो मिटेगा ही नहीं पेज पे, तो हाथ पे तो आप हाथ धुलाई करोगे मिट जाएगा, मुंह धुलाई करोगे हट जाएगी, फिर आपको याद आएगा वो मिट गया, फिर लगा लो। अगर आपको लगता है ना हल्की हो गई, बहुत कुछ नहीं करना होता, देखो ऐसे करते हैं हम। हाँ देखो, ऐसे कॉर्नर में ना सिर्फ इतना सा कहीं पर भी लगा लो, देखो सिर्फ इतनी सी बिंदी, किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप बार बार चेक करोगे और आपको बार बार याद आता रहेगा कि जो भी बातें हो गई पास करना है, मैं आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी, बाबा के पास रहना है, और पास विद ऑनर बनने के लिए धर्मराज का सैल्यूट लेना है, तो किसी भी बात को पास करना है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी लिखत में भी व्हाट्सएप पर आ जाएगा। अभी हम सभी 1 मिनट बाबा को याद करके फिर मुरली सुनेंगे आज की। जिन्होंने सुन ली है वो भले जा सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो आज की मुरली सुन लेंगे। 1 मिनट बाबा को याद करके फिर मुरली शुरू करते हैं। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।